ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन और भौतिक अध्यात्म देव सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। संपूर्ण रात्रि कल सुबह 7:34 तक और आज है चित्रा नक्षत्र
ये कल सुबह 7:34 तक स्वाति नक्षत्र उसके बाद लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 18 फरवरी, 18 फरवरी 2025। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 26 और 27 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी दिव्य सगुण विभूति का निरूपण कर रहे हैं। ये समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई विभूतियां अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनिः
तो सारे वृक्ष वनस्पति पृथ्वी लोक में जितने हैं उसमें जो अश्वत्थ पीपल का वृक्ष, ये भगवान की विभूति है, सगुण प्रगट स्वरूप। और देवर्षियों में ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, सब में, देवर्षियों में नारद मुनि जो है भगवान की विभूति, क्योंकि वो परमात्मा की सेवा में लगे रहते और दूसरा परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करते। गंधर्व जो गाने बजाने वाले हैं इंद्रलोक में, तो गंधर्वों का जो मुखिया है, डायरेक्टर, वह चित्ररथ, वह गंधर्वों में भगवान की विभूति है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, शिव जी की आराधना करता है और उसने महिम्न स्तोत्र की रचना की, जो सभी आश्रमों में गाया जाता है, शिव मंदिरों में गाया जाता है। और सिद्धों में कपिल मुनि में, क्योंकि जो जन्म से सिद्ध होते हैं और दूसरे बाद में सिद्ध प्रसिद्ध होते हैं, तो जो जन्म से सिद्ध है, जिसमें धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य जन्म से, ऐसे जो सिद्ध है वो कपिल मुनि, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, देवहूति के पुत्र, तो वह भगवान की विभूति में गिना गया है। कपिल का सीधा अर्थ होता है भूरा, बादामी रंग, जिसको, उसका रंग बादामी था शरीर का, इसलिए उसका नाम कपिल। मुनि जो मननशील है जन्म से ही, उसे मुनि कहते। और फिर भगवान ने विभूति कही, उच्च श्रवसमश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। तो वह अश्व, सारे जो पृथ्वी में देवलोक में जितने भी अश्व है, उसमें जो अमृत उद्भव, अमृत मंथन, समुद्र मंथन जो हुआ था अमृत के लिए, तो उसमें वह उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, जिसके कान ऊंचे है, 7 मुख है, जो इंद्र का वाहन है, वह भगवान की विभूति है, सगुण पशु विभूति। और गजेंद्राणाम ऐराव, ये भी पशु विभूति। हाथियों में श्रेष्ठ, सफेद हाथी और 7 सूंड वाला, बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा ऊंचा ऐरावत हाथी, वो इंद्र उस पर सवारी करते हैं। तो ये भी भगवान की विभूति, सगुण विभूति है। और पृथ्वी लोक में मनुष्य में चुना हुआ या वंश परंपरागत जो राजा होता है, 2 प्रकार के राजा होते, एक चुनाव से और एक वंश परंपरागत राजा होता है, जन्म से ही। दोनों राजा है, लोकप्रिय होना चाहिए, प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है। तो जैसे लोकप्रिय राजा युधिष्ठिर है, परीक्षित है, राम भी राजा हुए, कृष्ण भी राजा हुए। तो ये सारे भगवान की विभूति है। श्रेष्ठ राजा वो है जो प्रजा की सम्मति से बना हुआ है। वंश परंपरागत वाला राजा श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि वो वंश परंपरागत में दूषण आ जाता है, वो भ्रष्ट राजकुमार है, तो पूरी वंश परंपरा भ्रष्ट हो जाती। लेकिन यहाँ तो लोगों ने चुना हुआ है, प्रजा सम्मति से जो श्रेष्ठ राजा है, चुनाव से चुना हुआ है, लोकप्रिय है।
तो वो भगवान की साक्षात विभूति है, प्रकट स्वरूप। इस तरह ये जो हमने अब तक 26 विभूतियों का विवेक विचार किया, अब आगे के श्लोक में और भगवान 4 विभूति कहते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई विभूतियां हैं। देखो, समुद्र मंथन का प्रसंग शास्त्रों में आता है, भागवत पुराण में आपने सुना होगा। देवता और दानव दोनों विष्णु भगवान के पास गए अमृत के लिए, तो उन्होंने सलाह दी कि अमृत मंथन करो, आप मिलकर करो, तब होगा। तो उन्होंने, विष्णु भगवान स्वयं कछुआ बने, पीठ पर मंदराचल धारण किया और वासुकी की मथनी बनाई, और देवता और दानव समुद्र मंथन करने लगे। तो उसमें 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, देव दानव। उसमें सबसे पहला रत्न निकला था, वो थी लक्ष्मी, जिसने विष्णु का वर्ण किया, विष्णु भगवान को। दूसरा जो था वह रत्न कौस्तुभ मणि, वो भी भगवान विष्णु के पास गया। तीसरा जो था वो पारिजात वृक्ष, वो इंद्र ले गया, देवलोक में चला गया। चौथा जो निकला था वो मदिरा निकली थी, तो मदिरा असुर ले गए, सारी मदिरा। और पांचवा जो था वह धनवंतरी। छठा चंद्रमा निकला था। सातवां कामधेनु गाय, रत्न थे सारे। आठवां ऐरावत गजेंद्र, जिसको अभी भगवान ने कहा। नौवां रत्न था रंभा अप्सरा, जो देवलोक में चली गई। 10वां रत्न था उच्च श्रवा घोड़ा, जो इंद्र ने ले लिया। ये रत्न ज्यादा तो इंद्र ने लिए थे, देव जितने भी। और 11वां रत्न था, वो कोई लेने को तैयार नहीं था, देवता, और वो था हलाहल विष, तो भगवान शिव ने धारण किया। 12वां रत्न था वो धनुष्य था, जो भगवान राम ने धारण किया, सारंग पाणी भगवान। और 13वां रत्न था महाशंख, जो भीम के पास था। और जो अमृत निकला था उसके लिए मन, वो आखिरी में निकला। 14 रत्न, सबसे अंत में अमृत का घड़ा, जो धनवंतरी महाराज अपने हाथ में लेकर, अमृत का कलश, तो वह अमृत ही आयुर्वेद है। अमृत का मतलब ही आयुर्वेद, आयुर्वेद आचार्य, भूत प्रणेता, और वह अमृत है। आज भी यदि आप दवाई खाते हो तो आयुर्वेदिक दवाई खाओ, वो अमृत है। बाकी सब दवाई तो आपका नाश कर देती, अंग्रेजी दवा तो सर्वनाश कर देती। आराम होता है अंग्रेजी दवा में, टेम्पररी, आपातकाल में राहत होते, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब। आयुर्वेद है वो हमेशा दूरगामी परिणाम अच्छा, इसीलिए वह अमृत है, अमृत का घड़ा। और आयुर्वेद उसी के साथ प्रकट हुआ। तो ये सारी भगवान की विभूतियां हैं। यहाँ भगवान अपनी विशेष विशेष विभूति को कह रहे हैं। तो यहाँ 28वें श्लोक में कहते हैं, आयुधानामहं वज्रम, धेनुनामस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधानाम वज्रमस्मि, शस्त्रों में जो हथियार होते हैं ना, उसमें वज्र,
धेनु नाम काम धेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी। प्रजन कंदर्पस्मि, प्रजनन शक्ति जिसको संतान उत्पत्ति का शास्त्रोक्त रीति से, वह कामदेव भगवान की विभूति है। और सर्पों में वासुकी नाग जो समुद्र मंथनी बना था ना, भगवान शंकर के गले का आभूषण। तो ये जो आयुध होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, हथियार तीन प्रकार के। प्रहरण जो हाथ में धारण करके लड़ा, तलवार भाला, इसको प्रहरण अस्त्र कहते। और जो हस्त मुक्त, जो हाथों से फेंका जाता है, जैसे त्रिशूल है, धनुष्य है, चक्र है, भाला है, जो हाथ से छोड़ दिया जाता है निशाने पर, उसे हस्त मुक्त यंत्र, तो हथियार है। और एक यंत्र मुक्त यानी आजकल जो ये तोप है, बंदूक है, गोली है, मिसाइल है, ये यंत्र मुक्त, यंत्र के द्वारा फेंका जाता है। तो तीन प्रकार के हथियार, अस्त्र शस्त्र दुनिया में चलते हैं। इसमें जो बहुत सारे अस्त्र आज दुनिया में, सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरे पर आक्रमण करने के लिए शस्त्र भंडार करते। लेकिन सारे शस्त्रों में भगवान कहते हैं मैं वज्र हूं। वज्र की कथा हमारे शास्त्रों में आती है कि वज्र बनाने के लिए दधीचि महर्षि ने अपनी रीढ़ की हड्डी प्रदान की, और उसमें सभी देवताओं ने अपनी शक्ति स्थापित की थी। ये वज्र जो बना था उसकी कथा है। इसलिए सब देवताओं के द्वारा प्राप्त शक्ति और दधीचि के दिया हुआ अपनी अस्थि हड्डियों से बना है, इसकी श्रेष्ठता है। जब देवताओं के ऊपर दानवों का शासन होने लगा था ना, आक्रमण हो गया था, आधिपत्य दानव उस पर, तो असुरों का राज शासन होने लगा था, ये हार रहे थे देवता लोग। तो वो उन्होंने अपने सारे शस्त्रों को छिपाने का रास्ता ढूंढा। दधीचि ऋषि के आश्रम में देवताओं ने अपने आरे अस्त्र शस्त्र, ये सारे जो है प्रहरण और हस्तभुक, सारे अस्त्र शस्त्र छिपा रखे। अब दधीचि महर्षि ने सोचा कि दानव तो इन पर हावी हो चुके हैं, ये तो ठीक है, ये हार जाएंगे, कहीं छिपे होंगे देवता लोग अपनी जान बचा के। लेकिन यदि ये असुरों को उनका पता चले कि देवताओं के अस्त्र यहाँ मेरे आश्रम में रखे हुए हैं, तो सारे असुर यहाँ आकर उसे ले जाएंगे और हमें मार देंगे, असुर है सेना। तो उन्होंने सोचा कि ये सारे अस्त्र शस्त्र उनके हाथ नहीं लगने चाहिए। तो महर्षि थे, बड़े तपस्वी थे, उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र को यज्ञ कुंड अग्नि प्रकट की, और अग्नि प्रकट करके यज्ञ कुंड में उसकी आहुति दे दी। सारे अस्त्र शस्त्र की आहुति उसमें अग्नि में, और फिर वह जो है उस अस्त्र शस्त्र अग्नि को ही पी गए। तो उसकी अपनी शरीर में उसका प्रवेश हो गया, हड्डियों में चली गई सब शक्ति, अस्त्र शस्त्र हड्डियों का रूप धारण कर लिया। तो वह महर्षि ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे,
बाद में जब देवता उनके पास आए अस्त्र शस्त्र लेने, तो उन्होंने कहा वो तो मैंने यज्ञ कुंड में आहुति सब मेरे शरीर में अंदर हड्डी रूप में है, तो अब आपको जरूरत है तो मेरी हड्डी ले जाओ। हड्डी में सारे अस्त्र शस्त्र। तो उस हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी थी उससे वज्र बना, उन्होंने दान दे दिया पूरा शरीर। तो देवताओं ने उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र बना डाला इंद्र के पास। तो इस तरह देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र, उसमें एक वज्र जो है वो विशेष शक्तिशाली बना, जो इंद्र के पास सबसे शक्तिशाली अस्त्र। फिर उसमें देवताओं ने लड़ाई लड़ी और उसके द्वारा उन्होंने असुरों को, दानवों को पराजित। विशेष शक्ति से संपन्न था ना वज्र, वज्र ने असुरों का नाश कर दिया। इसीलिए ये विशेष कारण के कारण आयुधों में वज्र की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई कि वज्र के द्वारा देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। इसीलिए भगवान की ये विभूति का नाम सगुण विभूति वज्र कहते। और फिर एक कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी ना, तो वह सातवां रत्न थी कामधेनु गाय समुद्र मंथन के। धेनु किसको कहते? धेनु का अर्थ होता है दूध देने वाली गाय, जो दूध देती है प्रतिदिन देती है उसे धेनु कहते। लेकिन दूध देने वाली गायों में कामधेनु गाय को भगवान ने सगुण विभूति का। सामान्य गायों में केवल दूध दुहा जाता है, दूध का दोहन हो, लेकिन ये कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से, वो वशिष्ठ ऋषि के पास थी, जो समस्त कामनाएं पूरी करती है, इसीलिए उसको कामधेनु गाय कहते, कामनाएं पूरी करती। इसीलिए इस गाय का विशेष महत्व है पुराणों में, शास्त्रों में। वो वशिष्ठ जी के पास थी। तो एक दिन वहां जो राजा, पहले विश्वामित्र राजा थे ना ऋषि बनने से पहले, तो राजा अपनी सेनापति के साथ वहां वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए। तो राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के पास रहने लगे, कहा कि मुझे यहाँ रह, लेकिन कहे हमारी सेना है, उसको आप कैसे रखो, मैं अकेला नहीं। बोले कोई बात नहीं, आपकी सेना की भी हम सारी व्यवस्था करेंगे, कोई भी आवे तो हमें कहते कि भाई आप यहाँ रुक जाओ, आपकी सेवा करेंगे। राजा था ना, राजा में घमंड होता है, विश्वामित्र पहले राजा थे। उसने कहा कि देखो, मैं और मेरी सेना दोनों रहेंगे। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। लेकिन उनने अहंकार ज्यादा था, कहा नहीं होगा तो मैं आपका नाश कर दूंगा। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा ले आओ आपकी सेना को, मैं सबकी सेवा कर। उनके पास कामधेनु गाय, कामधेनु गाय की सहायता से उन्होंने सेना के सैनिकों को रहने की जगह और खान पान की प्रतिदिन की सारी व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया कर दी। विश्वामित्र राजा आश्चर्य, अरे इस वशिष्ठ ऋषि के पास इतना सारा वैभव कहाँ से आ? उन्होंने देखा इतना बड़ा वैभव उनके पास कभी सोचा भी नहीं। वशिष्ठ जी से उन्हें पूछा कि आप तो बताइए कहाँ से ये वैभव आप
बोले देखो मैं ऋषि हूं, मेरे पास एक कामधेनु गाय है और वो मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करती है। बताइए उनको कि देखो ये मेरी कामधेनु गाय है। उसे बड़ा आश्चर्य हो गया। वो राजा था विश्वामित्र, करे ये गाय तो मुझे ही दे दो, पीछे पड़ गए। कामधेनु गाय मैं ले जाऊंगा, क्योंकि वो विशेष, क्योंकि विशेष वस्तु राजा के पास होती है, श्रेष्ठ वस्तु। आप तो ऋषि हो यहाँ आश्रम में, मैं राज चलाता हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ चीज राजा को देनी चाहिए। इस कामधेनु गाय पर मेरा अधिकार है। राजमद था, अहंकार था, उन्होंने मना किया वशिष्ठ कि भाई आपके लिए नहीं है। तो अपनी सैन्य को उन्होंने मोर्चे पे लगा दिया। वशिष्ठ ऋषि कहाँ लड़ेंगे उनकी राजा की सेना के सामने। उन्होंने, वशिष्ठ ऋषि ने अपनी कामधेनु गाय से कह दिया कि माँ, मैं तो इस सेना से लड़ने में असमर्थ हूं, तू ही मेरी रक्षा कर। तब कामधेनु गाय ने अपनी दैवी शक्ति से असंख्य सैनिक शक्ति उत्पन्न कर दी, विश्वामित्र की सेना को परास्त कर दिया, सब भाग गए। विश्वामित्र भी परेशान हो गए और फिर वह भी भाग गए। तो कामधेनु गाय ने विश्वामित्र को वहां से, लेकिन उसके मन में था कि मैं ये कामधेनु गाय लेकर ही जाऊं। बाद में फिर आए थे विश्वा, तभी उन्होंने कहा तुम तपस्या करो, साधना करो, ऋषि बनो। तब वो ऋषि तपस्वी बन गए, साधना की। उसके बाद विश्वामित्र ऋषि बने, तब उन्होंने भेंट दी वशिष्ठ ऋषि ने कामदेव गाय। तो ये कथा आती है शास्त्रों में, ये कामधेनु गाय सगुण विभूति। संसार में जो गाय होती है इसमें कुछ विशेष गाय होती। अभी हमने पढ़ा था रिपोर्ट में कि एक गाय जो हमारे देश की, भारत की है, वो विश्व के बाजार में 60 करोड़ रुपए की उसकी कीमत लगी, बोली बाजार में। तो उसमें विशेष क्या है? इतनी बड़ी गाय है, दूध है, लेकिन विशेषता है जब चाहो तब दूध सकते हो, 24/7 वो दूध देती है। देती थोड़ा दूध है, परंतु दिन में 24 घंटे में जब चाहो तब उसे दूध सकते हो। तो ऐसी आज की दुनिया में भी बहुत सारी गाय है, उसको कामधेनु कहते हैं। जब चाहे तब दूध लो। नहीं तो बाकी गाय तो अपने समय पे ही दूध देती है, जब चाहे तब नहीं मिलता। तो यहाँ ये दोनों अभिप्राय है। दुधारू गाय भी ऐसी श्रेष्ठ कामधेनु कही जाती है। गायों में, गाय की उपासना हमारे देश में होती है। गाय वैसे भी भगवान की विभूति है, भगवान का सगुण स्वरूप है, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। शंकराचार्य ने भी कहा कि दोनों ही अर्थ बतला कि भाई जो दुधारू गाय है वो भी भगवान की विभूति है, और जो कामधेनु गाय वशिष्ठ जी के पास समुद्र मंथन, वो भी भगवान की विभूति ही है। इस तरह दोनों अर्थ ले लेने चाहिए। और फिर कहा प्रजन कंदर्प अस्मि। अब ये जो प्रजन कहा ना, प्रजनन शक्ति, सभी नर मादाओं में प्रजनन शक्ति होती है। नर में शक्ति होती है प्रजनन, ऋतु काल मादा में भी प्रजनन शक्ति होती है। तो वह जो गर्भाधान के लिए नर मादा का संगम
जो 84 लाख योनि मैथुनी सृष्टि है ना, इसी को कंदर्प कहते। कंदर्प यानी कामदेव, जो हमारे शास्त्रों में जो विशेष शक्ति है, और ये दोनों नर मादा में विशेष आकर्षण भी है। ये मानसी शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है। इसीलिए यहाँ संसार में जो लोग विवाह करते हैं ना, तो विवाह में देखा जाता है कि वह संचित कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार, वह नर मादा परस्पर आकर्षित होते हैं। आकर्षण का कारण यही है कंदर्प, कामदेव। और फिर आकर्षित होते हैं, फिर विवाह करते हैं, फिर प्रजनन करते हैं, फिर संतान उत्पन्न होती, उनका प्रारब्ध है संचित। तो ये जो है प्रजनन शक्ति, इसमें मनुष्य जब भोग करता है तो उसके बुद्धि में एक वृत्ति उत्पन्न होती है, मैं सुखी हुआ, मैं सुखी हुई, ये अभिमान। ये वृत्ति वो भोग के बाद सभी नर मादा को होती है कि मजा आया, सुखी हुआ, सुखी हुई, बड़ा सुख मिला, इसलिए लोग लगे रहते दिन रात, क्योंकि वहां सुख है, विशेष है। भगवान ने विशेष आकर्षण रखा है, तो इसके कारण सभी जीव एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। पशुओं में देखो, सिंह होता है, साल में एक बार ही मादा का संग करता है, तो देखो सिंह का जन्म होता। ऐसे मनुष्य में भी जो दिव्य ऋषि मुनि की उत्पत्ति होती है, एक बार संग करते हैं, तो बड़े बड़े दिव्य ऋषि मुनियों का जन्म होता है। तो ये सारी शक्ति है, सूक्ष्म है, मानसी शक्ति है, ये उपासना के योग्य है, दिव्य है। तो यहाँ भगवान ने कहा कंदर्प कामदेव मेरा सगुण स्वरूप है। कौन सा कामदेव? तो कहा जो प्रजनन, धर्म के अनुसार संतान उत्पत्ति हेतु जो प्रजनन है, वह जो धर्म अनुसार पुत्र उत्पत्ति के उद्देश्य से नहीं किया हुआ जो है कामदेव, वो भगवान का स्वरूप नहीं है, वो तो कामना वासना का स्वरूप है, वो नरक का द्वार है। लेकिन धर्म अनुसार पुत्र उत्पत्ति का जो यज्ञ है, इसीलिए कहा वाजपेयी यज्ञ विशेष माना गया। उनमें कौन कौन से अंग यज्ञ है, इसका सारा शास्त्रों में, उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में एक पूरा अध्याय कि संतान उत्पत्ति के लिए जो सारी विधि विधान है, गर्भाधान विधि कहते। ये गर्भाधान विधि एक महायज्ञ है, गर्भाधान संस्कार। तो जो मनुष्य विद्यार्थी जब गुरुकुल से घर जाता है पढ़ाई कर, तो आचार्य कहते कि अब तुम विवाह करके संतान उत्पत्ति, पुत्र उत्पत्ति करो, संतति होना आवश्यक है विवाह के बाद। तो आचार्य उसे प्रेरणा देते, प्रजातंतु को बनाए रखो, संतति बनाए रखो। तो विवाह करना भी आवश्यक है, विवाह के बाद पुत्र उत्पन्न करना भी धर्म है। और पुत्र उत्पन्न होते ही वो मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता। यदि पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो पितृ ऋण बना रहेगा, पुत्र के साथ ही पितृ ऋण समाप्त हो जाता है।
इसीलिए ये जो है कामदेव, जो प्रजनन शक्ति है शास्त्र विधि की विधान से, वो भी वैदिक धर्म के अनुसार, ये भगवान की विभूति है। आजकल तो हमारी वैदिक भारतीय हिंदू धर्म में भी कोई वैदिक विधि विधान से प्रजनन होता नहीं है, सारे सब काम वासना से होता है। तो देखो आपकी संतानें कैसी होती है, क्योंकि वहां गर्भाधान बड़ा यज्ञ है, वैदिक विधि है, शास्त्र है, उस अनुसार नर मादा का संगम होता है और फिर वो गर्भाधान होता है, तो दिव्य संतान उत्पन्न होती। इसीलिए वही भगवान की दिव्य विभूति है। बाकी ये राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं, जो कैसे भी कभी भी कहीं भी प्रजनन करते हैं, तो उससे वो संतान जो है नष्ट करने वाली होती। तो इस तरह ये कहा कि जितना भी यहां समझो संसार में जिससे बुराइयों की जड़ ये काम वासना है, अहंकार वृत्ति। काम वासना से, इस काम से ही कामनाएं बढ़ती है, और जो मनुष्य कामना करता है तो उसकी जो सबसे मुख्य कामना ही ये है, स्त्री पुरुष संगम, संबंध, इसी को गृहस्थी कहते हैं। और उस गृहस्थी में जब वो जाता है तो वो उसकी कामना बढ़ती ही जाती। फिर कामना होती है, पुत्र की कामना होती है, पुत्र होता है तो धन की कामना होती है, धन की कामना हो तो कीर्ति की कामना होती है। लेकिन सब कामनाओं का मूल यही है, काम वासना, कामदेव, प्रजनन। उसी से मनुष्य सारी कामनाओं, ज्यादातर केंद्र में यही है, इसी से उसकी सारी कामना संसार की, गृहस्थी की उत्पन्न हो जाती है, घर परिवार पैसा मकान दुकान, ये सारा। और इसीलिए भगवान ने इसको विभूति कहा, मुख्य है मनुष्य जीवन में। यदि मनुष्य काम का संग नहीं करता है, विवाह नहीं करता है स्त्री पुरुष, तो वो परमार्थ में परमार्थी हो जाता, तब उसका परमार्थ आसान हो जाता है, क्योंकि वहां और कोई कामना वासना उसे परेशान नहीं कर। लेकिन जो गृहस्थी में है, उसकी कामनाएं अनेक सांसारिक इसी के कारण उत्पन्न होती ही रहती है, और इस तरह मनुष्य संसार बंधन में पड़ा रहता है। तो ये हो गया कंदर्प, भगवान की विभूति है, केवल वो जो शास्त्र विधि विधान से, वैदिक विधि विधान से संतान उत्पत्ति का हेतु। बाकी सब कासना वासना कामना भोग विलास है, आजकल उसी का जमाना है, भोग विलास काम, और उसकी परेशानी भी सब झेल रहे। और फिर भगवान ने अपनी अगली विभूति कहा, सर्पाणाम वासुकी अस्मि। सरीसृप जाति होती है, उसमें दो प्रकार के सांप होते, एक जो है सर्प होते टेढ़े मेढ़े चलने, और एक होते हैं नाग, वो आगे विभूति कहेंगे। तो यहाँ जो भगवान ने कहा सर्प, जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तेज चलता है, सर्पराज वासुकी। वासुकी वो है जो भगवान शंकर के गले में नित्य निवास करता है, और वो वासुकी जो समुद्र मंथन की मथनी बना था, ये वासुकी सर्प है, ये भगवान की विभूति कहा। भगवान के ये विभूति में जो विशेष रूप से सर्पों के अंदर उसका राजा है, इसे सर्प का राजा कहा जाता है, वासुकी। तो ये जो सृष्टि है इसमें भगवान की ये विभूति माना गया है। अब आगे के श्लोक में और नाग के विषय में कहेंगे। तो सर्प
जो है नाग, ये भी सरीसृप सृष्टि है। तो उस श्लोक को तो आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यम संयमतामहम्। भगवान कहते मैं नागों में अनंत शेष नाग हूं, अंत रहित अनंत, जिसको हम शेष नाग कहते, अनंत फणों वाला, इसलिए अनंत शब्द है। यादसाम वरुण, जलचर प्राणियों का राजा वरुण देवता, ये भगवान की विभूति है, देवता है, सरोवर का और सरोवर में रहने वाले जलचर प्राणियों का देवता। और फिर पितृणाम अर्य, पितृ है पितृलोक में, उसमें जो पितृओं का राजा, मुखिया जिसको हम कहते हैं, प्रमुख, उसका नाम अर्यमा है, पितरह। पितृलोक में भी वहां चलती है राजनीति, तो नायक, सरदार, स्वामी, मुखिया जो महंत कहते हैं, अर्यमा। और जो धर्म का संयमन नियमन करने वाले, संयमताम यमराज, यम धर्मराज, शासन करने वाले, धर्म का शासन करने वाले में यमराज मैं हूं, क्योंकि यमराज के द्वारा ही धर्म का शासन होता है। सभी जीव धर्म का आचरण करते हैं यमराज के भय से। यदि मैं अधर्म करूंगा तो यमराज मुझे दंड देंगे। धर्मराज, यमराज मृत्यु के देव माने जाते, सब लोग मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु का भय ही मनुष्य को धर्म में लगाता है। और कभी भी कहीं भी यमराज किसी को भी मृत्यु दंड देते हैं उसके संचित कर्मों के अनुसार। इसलिए मृत्यु कोई अपने हाथ में नहीं है, न गवर्नमेंट के हाथ में, न आईसीयू डॉक्टर के हाथ में है। मृत्यु जो है वो यमराज के हाथ में, इसलिए वो विभूति है, इसी के द्वारा वो शासन, मृत्यु के देव भी कहते। तो उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाले धर्मराज, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विवेक विचार किया वो श्लोक नंबर 28 में भगवान ने 3 विभूतियां कही। आयुधानामहं वज्रम, धेनुनामस्मि कामधुक, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकी। भगवान कहते अपनी सगुण विभूति में आयुधान, आयुध यानी हथियार 3 प्रकार के हैं, जो हाथ में रख कर चलाए, तलवार आदि, जो हाथ से छोड़े जाते हैं, जो धनुष्य है, चक्र है, भाला है, त्रिशूल है, और जो यंत्र के द्वारा छोड़े जाते, तोप है, बंदूक है, मिसाइल है। ये सारे अस्त्र शस्त्रों में जो वज्र है, आज के भाषा में कहे तो वज्र यानी परमाणु बम। लोग डरते हैं परमाणु बम से, वज्र आधुनिक भाषा, लेकिन वह वज्र भगवान की ही विभूति है। गायों में कामधेनु गाय, एक तो जो समुद्र मंथन से निकली वो गाय भगवान की विभूति। और आज भी हमारे पृथ्वी लोक में जो गाय है, जो कभी भी कहीं भी 24/7 दूध देती है, थोड़ा देती है लेकिन अवश्य देती है, तो वह कामधेनु गाय, गाय भगवान की विभूति है, ये विशेष। और
प्रजन कंदर्पस्मि, शास्त्रोक्त विधि विधान से धर्म अनुसार, वैदिक धर्म, गर्भाधान के लिए जो नर मादा का संगम है उसी को कंदर्प कहते हैं, कामदेव। तो वह भगवान की दिव्य विभूति, कि उसी से दिव्य संतानें उत्पन्न होती है ना। बाकी तो राक्षस ही पैदा होते हैं, आजकल तो दुनिया में 99% राक्षस ही उत्पन्न होते हैं, कोई दिव्य संतानें उत्पन्न नहीं हो रही है। उसका कारण यह है कि सब भोग लंपट है, वासना लंपट, कोई धर्म कर्म मर्यादा नहीं है, तो फिर उसका परिणाम ये आता है। तो ये जो भगवान ने सृष्टि बनाई उसमें ये जो मैथुनी सृष्टि है, इसमें नर मादा का विशेष आकर्षण है, और उसी से मोहित होकर सारे जीव अपने संसार में दौड़ते रहते, घूमते रहते, आते जाते रहते। और फिर कहा सर्पाणाम वासुकी अस्मि, सरीसृप सृष्टि में जो सर्प टेढ़े मेढ़े चलने वाले, उसमें सर्पराज वासुकी, जो समुद्र मंथन की मथनी बना था, जो सर्प भगवान शंकर के गले का आभूषण है, वह वासुकी भगवान की दिव्य विभूति, अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश मोलकर। स्वामी जी, अभी आपने ये बताया कि पुत्र की प्राप्ति होती है तभी वो दाम्पत्य जीवन उनका है उसमें पितृ ऋण से मुक्ति होती है। हाँ जी, पितृ ऋण से मुक्ति होती। लेकिन जो जिन दाम्पत्यों को पुत्र प्राप्ति नहीं है, कन्या प्राप्ति है, तो उनका भी ऋण मुक्ति नहीं होती है क्या? नहीं नहीं, नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। तो फिर उसका ऋण उनका मुक्त। ऋण वो बना ही रहेगा। हाँ, केवल पुत्र से ही ऋण मुक्ति होती है, पुत्री से नहीं। तो दूसरा कोई मार्ग नहीं उनके लिए ऋण और मुक्त होने कोई का? रास्ता नहीं, और कोई रास्ता।
केवल पुत्र से ही पितृ ऋण से मुक्त हुआ जाता है। इसीलिए कहा कि विवाह में मुख्य जो है पुत्र प्राप्ति, विवाह का लक्ष्य ही पुत्र प्राप्ति है। अन्यथा वो विवाह फेल है, व्यर्थ है, बर्बाद है, भोग विलास। आजकल वही हो रहा है ना, एक बेटी भाई का विवाह, पुत्र के बिना आपका विवाह फेल है, आपका जीवन बर्बाद है, परंपरा खत्म है, आगे आपका पीढ़ी नहीं चलेगी, कोई संतान नहीं है, तो फिर पुत्र उससे ही सारा तंतु, प्रजा तंतु, संतति की तंतु टूट जाता है। ये लोग समझते नहीं ना आजकल। और हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा हानि है आज। 90% लोग एक संतान वाले बन गए, एक पुत्री बस, एक पुत्र तो बस, दूसरा तो एक एक परिवारवाद बन गया है। बर्बादी है, आगे अब खत्म हो जाएगा उनका सब, सारा पीढ़ी नहीं रहेगी, उनका सब जमीन जायदाद, मकान, दुकान, परिवार, परंपराएं सब नष्ट हो। तो वो बहुत ही महत्व का, क्योंकि प्रजातंतु पुत्र के बिना ही चलता नहीं है, पितृऋण पुत्र से ही चुकाया जाता है, और कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए तो वेद में बहुत स्पष्ट कहा है, वैदिक शास्त्र जो पढ़ते हैं, जो शास्त्र, मनुष्य जो है आजकल तो बस वो केवल परंपरा, शास्त्र, धर्म, उस किसी को नहीं, बस केवल इकोनॉमी देखते, अर्थशास्त्र। धर्म शास्त्र का तो ज्ञान ही नहीं है 90% लोग, कि धर्म शास्त्र क्या कहता है। आजकल तो सारा विवाह भी अर्थशास्त्र से ही होता है, विवाह भी धर्म शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अभी तो विवाह भी सारे अर्थशास्त्र, सब जगह अर्थशास्त्र आ गया है, इसलिए दुर्गति है। देखो परेशान है, मानसिक रूप से रोगी है, शारीरिक रूप से रोगी है, क्या उनका हित है, परेशान है। इतने करोड़ों लोग दुनिया में, अरबों लोग, क्योंकि वो धर्म का अनुसार जीवन जीना ही नहीं है, अर्थ और भोग में डूबे हुए हैं। और फिर उसकी परेशानी, तो परिणाम तो आते ही है सारे। देखो आपके आसपास घर में परिवार केवल अर्थशास्त्र और भोग शास्त्र, धर्म को तो कोई प्राधान्य ही नहीं देता है। इसीलिए दुर्गति स्वयं सिद्ध है, देखते हैं हम सब, परेशान है दुनिया में, समस्या ही समस्या है। परिवार में, घर में, व्यापार में, धंधे में, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, आध्यात्मिक परेशानी, भौतिक परेशानी, देवी देवताओं का अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे। उसका कारण यह है कि धर्म नहीं है, केवल अर्थ से अपनी समस्या, अर्थ से समस्या और बढ़ती है, भोग से समस्या बढ़ती है। ये लोग अर्थ और भोग से समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। धर्म शास्त्र से ही समस्याओं का समाधान, मानवीय समस्या का यही आता। लेकिन वो आज सब मानते हैं कि पैसे से सब समाधान हो, करो, देखो क्या हाल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है सारी दुनिया। सरकारें भी वही कर रही, राजा लोग भी वही कर रहे। तो ये तो दुर्गति का है, कोई विकास विकास नहीं। ये लोग विकास की बात करते हैं, जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। धर्म के अनुसार जीना और सीखना चाहिए, तब जाके कल्याण होते अपना और सबका। ये लोग तो अर्थ के अनुसार विकास करते जा रहे हैं, सारी सरकारें, नेता, प्रजा, दुर्गति है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, शारीरिक और मानसिक बर्बादी ही है। तो ये समझना आवश्यक है, लेकिन नहीं समझते आजकल, इतना दुष्प्रचार हो गया है, सत्संग सुनते फिर भी विवेक नहीं कर सकते। तो ये है मुख्य धर्म है सब, शास्त्र, वो भी वैदिक धर्म। ये सब ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ये सब कोई धर्म नहीं है, ये तो सब भ्रम है। हमारा सनातन वैदिक धर्म शास्त्र के अनुसार जीवन जीना, ये अमृत है। भगवान ने स्वयं कहा है, इसलिए भगवान के मार्ग पे चलना है तो उसी अनुसार चलना हो। मनमानी बुद्धिमानी करोगे तो दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।
पुत्र की प्राप्ति फिर इस जन्म के कर्मों के ऊपर आधारित है या प्रारब्ध के अनुसार है? आपके संचित कर्म के अनुसार, आपके प्रारब्ध अनुसार यदि पुत्र है तो प्राप्ति होगी, प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार। कई लोगों को प्रयत्न करते फिर भी 9 9 बेटियां हो जाती है, पुत्र प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध है, उनका संचित है, तो संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रारब्ध में है तो मिलेगा, संचित के अनुसार नहीं है तो नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। वो भी प्रारब्ध निश्चित है। सबके अपने अपने कर्म है ना, जन्म जन्मांतर के संचित कर्म के अनुसार ही भगवान वर्तमान में प्रारब्ध रूप में हमें देते हैं कर्म का फल। तो वो भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। जी स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, यहाँ अगर पुत्र है मगर वो सपूत नहीं कपूत है और कुछ करते नहीं है, आगे पितृ कार्य भी नहीं करते और अभी भी माँ बाप को संभालते नहीं, तो ऐसे पुत्र होने से तो क्या फायदा मतलब? नहीं, आपका संचित है, प्रारब्ध है, और क्या, आपका प्रारब्ध है कर्मों का, उसके साथ आपका पूर्व जन्म का संचित, तो प्रारब्ध के अनुसार फिर उसको भोगना है, और क्या, प्रारब्ध भोग है। नहीं मतलब मैं ऐसे जनरल पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा बेटा भी होगा तो वो पितृ का कुछ करता नहीं है तो भी पितृ से कैसे मुक्त हो सकते हैं? नहीं, वो कुछ करता नहीं, वो पुत्र ही पितृ मोक्ष का साधन है। पुत्र हो गया तो आपका पितृ मोक्ष हो गया, क्योंकि वह जो है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र ही आवश्यक। कैसा भी पितृ हो। कैसा भी हो, पितृ ऋण पुत्र के द्वारा ही चुकाया जाता है, चाहे कैसा भी, पागल हो, अपाहिज हो, गूंगा हो, बहरा हो, पागल हो, कोई भी हो, लेकिन वो पुत्र ही पितृ को तर्पण देता है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र चाहे जैसा भी हो, लेकिन पुत्र होना, पुत्री से पितृ ऋण मुक्त नहीं हो सकता। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो, नारायणाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, और एक प्रश्न है। हाँ। अभी ये जो तर्पण वगैरह आपने बताया ना, तो अभी हम्म। ये भी एक रीति चल रही है कि जिनको लड़कियां नहीं है तो वो लड़कियां भी कर रही है। नहीं नहीं नहीं, वो अशास्त्रीय, अवैदिक है, अशास्त्रीय है। उसमें बहुत सारे क्लॉज है, जब ऐसा आपातकाल में, आपात परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं है तो, इमरजेंसी में, बाकी सामान्यतः नॉर्मली ऐसा नहीं। तो वो जो सारे शास्त्रीय विधि विधान में बहुत सारे क्लॉज भी है, सब क्लॉज, उसमें कभी ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपातकाल है, जिसमें और कोई ऑल्टरनेट नहीं। जैसे हम आपको दृष्टांत दें कि यदि उसके भाई का पुत्र है तो फिर उसकी पुत्री का कोई तर्पण करने की आवश्यकता ही नहीं। अपने परिवार में जो भी है, भतीजा है, वो सब करते हैं, तो वो भतीजे को पुत्र रूपी माना जाता है। तो इस तरह वो सारा विधि विधान है। जब कोई नहीं है परिवार में, अकेले है, तो फिर अलग बात है कि तो फिर वहां नारी को कुछ करने का, श्राद्ध करने का अधिकार है, जब कोई है ही नहीं, अन्यथा नहीं। ऐसे ऐसे परिस्थिति में जब तर्पण वगैरह जब होता है तो उसका जो भी विधि विधान से किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट निकलना है या उसका फल है वो सब जैसे वे धर्म के अनुसार होता है वो होता है। हाँ जी, हाँ जी, आपातकाल में, विपरीत परिस्थिति में तो वो होता है, बाकी नहीं होता। सामान्य तो है और आप करते हो तो वो तो आपका उचित नहीं है ना। हम्म।
आपके भाई है, भतीजे है, परिवार में दूसरे अपने सदस्य है, कोई नहीं है, जब ऐसा आपातकाल ऐसी विशेष परिस्थिति है तब की बात। या तो है और नहीं करते हैं ना, तो वो दोष लगता है। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है इला जोशी, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखे, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रेशा रथ, रिकी पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो इतने साधक उपस्थित है। विवेक करो, विचार करो, सब भगवान की विभूति की आराधना अर्चना उपासना करो। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। वो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।